एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज स्टे ब्यूटीफुल विद तान्या। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं एक बिगनर मेकअप लुक शूट करने वाली हूँ। जिन लोगों को मेकअप करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास ना ही ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ना ही कोई मेकअप ब्रशेज़ वगैरह होते हैं जिनसे वो अपना मेकअप कर सकें। तो जिन लोगों के पास कोई मेकअप ब्रश वगैरह नहीं है, तो ये आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस मेकअप लुक को वो भी कर सकते हैं जिनको अच्छे से मेकअप आता है। अगर उन लोगों को कभी जल्दी तैयार होना हो तो वो लोग इस टाइप का मेकअप लुक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करना होता है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ठीक है। तो अपने अपनी स्किन के हिसाब से आप लोग अपना मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो लोग ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइजर को अच्छे से मसाज करना अपने फेस पे। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, प्राइमर। तो प्राइमर के लिए जिन लोगों के पास प्राइमर नहीं है वो लोग एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास प्राइमर है प्राइमर यूज़ कर ही सकते हैं। तो मेरा एलोवेरा जेल एकदम ख़त्म हो गया है, तो आज मैं अपना यही NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम प्राइमर यूज़ करते हैं तो हमें उसको ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम जैसे लगाते हैं उसके थोड़ी देर के बाद ही अपना फाउंडेशन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो उसको हल्का सा ड्राई होने के बाद ही जैसे 2-3 मिनट रख लिया और उसके बाद हमें अपना बेस लगाना होता है। तो आज मैं अपना NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो प्राइमर को हमें एकदम थोड़ा सा अमाउंट में लेना होता है, क्योंकि अगर हम प्राइमर को भी ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो हमारा बेस क्या है, फिसलने लग जाता है और वो हमारी स्किन पे अच्छे से लगता नहीं है। और प्राइमर को हम अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए ही लगाते हैं, ताकि उसमें प्रोडक्ट हमारा ना जाए। तो मैंने प्राइमर को भी यूज़ कर लिया है। प्राइमर को हम अपने T जोन एरिया पे ही लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बेस लगाना है, ठीक है। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो फाउंडेशन को हम आज कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नहीं लगाएंगे, आज हम अपने फिंगर्स की हेल्प से ही लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे, जहाँ जहाँ आपको चाहिए। अब हमें फाउंडेशन को हमें ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, ऐसे। फाउंडेशन को हमेशा अपने हेयर लाइन के पास तक ले जाएं, ताकि वो नेचुरल लगता है। तो फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मुझे फेस पाउडर लगाना है, लेकिन फेस पाउडर लगाने से पहले मैं अपने ब्लश को लगाऊंगी, क्योंकि ब्लश भी आज हमने फिंगर से ही लगाएंगे। तो ब्लश के लिए हमें क्या करना है, हम कोई भी रेड लिपस्टिक ले लेंगे और उसको या तो आप डायरेक्ट ऐसे से करके लगा दो। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उसको अपनी फिंगर्स में हल्का हल्का लेके और ऐसे करके लगाओ, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको कितना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो उतना ही आप उस पर छोड़ सकते हैं। सेम तरीके से ही हम अपने दूसरे गाल पे भी लगा लेंगे।
क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर ही हमें अपने क्रीम प्रोडक्ट ही लगाने होते हैं। एक बार हमने क्रीम प्रोडक्ट लगा लिया और उसके बाद हमने फेस पाउडर लगा लिया और उसके बाद हमें दोबारा से क्रीम प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब आप फाउंडेशन लगाते हो और इस टाइप का ब्लश कुछ अप्लाई करते हो तो वो फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद ही आप लोगों को लगा लेना है। तो ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसी के अंदर एक इस टाइप का हमें स्पॉन्ज मिल जाता है, तो इसी से ही हम अपना ये पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा ऐसे कर लो ताकि एक्सेस जो हो वो निकल जाए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे करके इसको भी हम डैब डैब करके ही लगा लेंगे। तो मैंने फेस पाउडर को भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने आईब्रो फिल करूंगी। तो आईब्रो फिल करने के लिए आप कभी भी आईब्रो पेंसिल लें तो इस टाइप की आईब्रो पेंसिल लें जिसके साथ इस टाइप का ब्रश भी आता है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी अलग आईब्रो को फिल करने के लिए कोई भी स्पूली या फिर अलग से ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमेशा जब भी लो तो इस टाइप का जिसमें कैप हो वो वाली आईब्रो पेंसिल को अब खरीदो। तो अब मैं अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी ब्रश की हेल्प से इसको कॉम्ब कर लूंगी अच्छे से। अब मैं अपनी आईब्रो फिल करूंगी। अब इसी से प्रोडक्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी इस तरीके से। अब मैं इस आईब्रो को भी फिल कर लेती हूँ। तो आईब्रो को मैंने फिल कर लिया। अब मैं अपना आईज मेकअप करूंगी। तो आईज मेकअप के लिए कभी भी हम अपनी मेकअप किट खरीदते हैं तो उसमें से इस टाइप का कुछ ब्रश आता है। तो हम इस ब्रश की हेल्प से भी अपना छोटा मोटा आईज मेकअप कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं एक आईज में ब्रश से भी करके दिखाऊंगी और एक आईज में अपनी फिंगर की हेल्प से भी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक ये लाइटिश ब्राउन शेड अपनी फिंगर पे लिया और इसको अपनी मैं पूरी आईलिड पे फिल कर लूंगी। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना। ठीक है। तो अब इससे हल्का सा ये डार्क शेड इसको मैं अप्लाई करूंगी। हम अपने पीछे पीछे की साइड ही अप्लाई करेंगे। और अब ये पर्पलिश शेड है, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लगाऊंगी। अब ये पिंक शेड है, इसको भी मैं अपने इनर कॉर्नर्स में ही फिल करूंगी। तो अगर आप चाहो तो इसी टाइम पे ही अपना आईज मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करूंगी
तो इसमें से मैंने हल्का सा ये वाला शेड, सिल्वर सा शेड है, इसको मैं हल्का हल्का अप्लाई वो आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी। तो इसको मैंने फिंगर से लिया थोड़ा थोड़ा इतना, तो इसको ऐसा करके डैब डैब करके लगा दिया एकदम हल्का। क्रीज लाइन से ऊपर ऊपर तक नहीं लेके जाना, उससे नीचे नीचे तक ही रखना है। That's it. अब इस वाली आईज में मैं इस ब्रश की हेल्प से बताती हूँ कि अगर आप लोगों के पास इस टाइप का कोई ब्रश है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस आईज के लिए ये वाला शेड अप्लाई किया था, तो इसी शेड को मैं इस ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने ये डार्क शेड अप्लाई किया था। फिर उसके बाद मैंने ये पर्पलिश शेड अप्लाई किया था इनर कॉर्नर्स पे। हल्का सा ब्लेंड कर दो दोनों शेड। फिर उसके बाद ये वाला शेड अप्लाई किया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने ये ग्लिटर अप्लाई किया था। तो ग्लिटर मैंने अप्लाई कर लिया और मेरा आईज मेकअप डन हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों को लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करना है तो आप इसी ब्रश की हेल्प से कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। जो भी शेड आपको लेना है, जैसे अगर आपको पिंक शेड लेना है तो हल्का सा लिया आप लोगों ने पिंक शेड और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे कर। और इसी को मैंने ये ब्राउन शेड भी लिया और इसी के साथ करना स्टार्ट। और थोड़ा सा फिर मैंने ये ब्लैक शेड को भी लिया, इसको भी आउटर कॉर्नर तक। अब सेम मैं इस वाली आईज में भी कर लेती हूँ। सो आईज मेकअप भी मेरा डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का लिक्विड लाइनर यूज करूंगी। तो हल्का सा मैंने विंग लाइनर ड्रॉ किया है। अब मैं दूसरी आईज में भी अपना लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ। तो लाइनर को भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाइलाइटर। ठीक है, तो जिनके पास हाइलाइटर है तो वो हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास हाइलाइटर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आई शेडो पैलेट में जो भी लाइटेस्ट शेड है थोड़ा शिमरी में, जैसे कि
जैसे कि पिंकिश होते ना, हल्के एकदम लाइट पिंक, या फिर थोड़े से येलो टोन में या फिर पीचिश टोन में, वो हाइलाइटर की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे इसमें ये है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ठीक है, ये 3 शेड को मैं अपना हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैं इस वाले को, ये थोड़ा सा पिंकिश एकदम लाइट पिंक शेड में है, तो इसको मैं हाइलाइटर की तरह अप्लाई करती हूँ। इसको हल्का सा फिंगर में लिया, जहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छे इसको ब्लेंड भी कर देना है। अब ब्रो बोन को भी हम अपने हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम तो हाईलाइट मैंने कर दिया है, तो इनर कॉर्नर्स को हम अपनी ये छोटे फिंगर की हेल्प से हाईलाइट करेंगे। तो लिया थोड़ा सा शेड, फिर उसका हल्का सा इधर रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देंगे हल्का, हो गया। इधर रखा और उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया। तो हाईलाइट भी मैंने कर लिया है। तो अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ये स्टिक वेगे की मिनी लिपस्टिक यूज़ करिए, जिसका शेड है 50, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी। तो आप ये शेड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो मैं अपनी लिपस्टिक थोड़ा सा चेंज करती हूँ। तो मैंने ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, मस्कारा। तो अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे चार्म वॉक ब्यूटी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ऐसे यहाँ पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद तो मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है। तो मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से। तो इससे मैंने कोई भी ब्रश अप्लाई नहीं किया है। तो दिस इज माय फाइनल लुक। I hope you like this video. If you like this video, please press the like button and subscribe my channel, which is Stay Beautiful with Tanya. So see you in the next video. So yeah guys, stay tuned. Bye.